नेटिव को हनुमान जी और मंगल से दूर रहना चाहिए। नेटिव को मजदूर की सहायता करनी चाहिए फॉर पार्टनरशिप एंड मैरिटल सक्सेस। नेटिव को बेड पर अपने पार्टनर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, ना ही हाथ पैर उठाना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए या कोई गंदी बात या गाली गलौज कर देना चाहिए जिससे मन को ठेस पहुँचे। इसी की वजह से नेटिव और उसकी वाइफ दूर हो सकते हैं। जब तक नेटिव अपनी वाइफ की कद्र करेगा उसका भाग्य फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, और जब नहीं करेगा तब यही गड़बड़ होने लगेगा। चीटिंग हुई, घर में इनकम ख़राब होने लगेगी। इससे तुरंत पता चलेगा कि घर में इनकम ख़राब हो रही है तो चीटिंग हो रही है। हालांकि मैरिज के बाद नेटिव को का भाग्य उदय होना निश्चित है। हाउस नंबर 8 में हम जल्दी से पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर 12 लिखा है। अब यहाँ एक्सपेंडिचर हाउस आ गया है, तो 12वां हाउस इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, और वो डेथ के हाउस और नंबर 8 में आ गया है। अगेन नीच भंग राजयोग जैसा परिवर्तन, राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब ये यहाँ पर आपको एक अच्छी एज दे देगी और एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डेंजरस एंड सीरियस डिजीजेज इन योर लाइफ। अब 8 जो है वो डेथ का, स्वरों का, डिप्रेशन का, हिडन डिजीजेस का, ससुराल का, तंत्र मंत्र का, सिक्स सेंस का, इमेजिनेशन का, हिडन टैलेंट का, ऑकल्ट का और सीक्रेट अर्निंग्स का हाउस है। और 12वां जो है वो चैरिटी का, फॉरेन का, मेडिटेशन का, लॉस का, पैसे का नुकसान, गुड फॉर अकल्ट, अचानक बीमार, लॉस ऑफ ससुराल, अकेले रहना पसंद, ससुराल से दूरी, लालची, रिस्की फॉर मनी, ब्रेक इन मैरिज, योगा, मेडिटेशन इज़ गुड ओवर हियर। 7th एस्पेक्ट दूसरे हाउस को देखता है, तो इनकम फ्रॉम धार्मिक काम, फ्रॉम वॉइस एंड फॉरेन का ससुराल यहाँ मिलता मुझे नज़र आता है। हाउस नंबर 9 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है और वीनस और चंद्र लिखा है। अब यहाँ पर नेटिव हैज़ द नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, नेटिव हैज़ रिलेशन विद मोर देन वन वुमन, वन ऑफ देम विल बी मुस्लिम और फ्रॉम दी अदर कम्युनिटी। जैसे कि अगर आप भैया मतलब मराठी हैं तो बंगाली आ गई, बंगाली है तो पंजाबी आ गई। नेटिव हैज़ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर एंड वाइफ, और नेटिव के पास एक प्रॉपर्टी होगी जो माँ और बीवी दोनों के नाम पर होगी। नेटिव विल हैव अ सास बहू प्रॉब्लम इन द हाउस, मतलब उसकी माँ और उसकी बीवी की झगड़ा हो सकती है। नेटिव का किचन अलग और माँ का किचन अलग हो सकता है। नेटिव डेफिनेटली पॉर्न एडिक्टेड होगा, पॉर्न देखने का बड़ा शौकीन होगा। नेटिव के जो एंसेस्टर्स हैं वो रिच हैं। नेटिव उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरे रिलीजन के होते हैं, जैसे कि हिंदू है तो मुसलमान के रिलीजन को बड़ा पसंद करता है। और नेटिव को डेफिनेटली यहाँ पर काली सिद्धि मिलती दिखाई पड़ती है और वो माता काली की पूजा करते मुझे दिखाई पड़ते हैं। नेटिव का जो माइंड है वो बहुत ही रिलीजियस है। नेटिव अर्न थ्रू टीचिंग वर्क एंड स्कूल इज़ बेस्ट ओवर हियर। अगेन एक और प्रोफेशन के लिए इनके लिए अच्छा इंडिकेशन है। नेटिव ऑल्सो एन्जॉयज़ मनी थ्रू रेंट, मतलब नेटिव को रेंट मिलता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी दिखाई पड़ता है। नेटिव एक विद्वान है और एक से ज़्यादा धर्मों का जानकार है। डायमंड पहनने से पैसा ही पैसा घर में आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज़ इंडिकेटेड ओवर हियर सीइंग, और ये ऐसी पोजीशन देखकर नेटिव जो है अपने ज्ञान की वजह से पैसा कमाता है और वर्क फ्रॉम काइंड ऑफ स्कूल कॉलेजेस के काम से भी ये पैसा कमा सकते हैं। अब हाउस नंबर 10 में हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है और वक्री केतु लिखा हुआ है। अब पूरी कुंडली में अकेला यही घर है जो या दिलाएगा या बिगाड़ देगा। नेटिव बार बार प्रोफेशन बदलने वाला होगा, भटकते रहने वाला होगा कि एक कोई सफल काम उसे मिल जाए जिसमें वो सक्सेस हो जाए, जिसमें उसका मन भर जाए, पर उसका मन पूरी तरह से होता नहीं है। उसको उतने लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही होती है जितनी उसे चाहिए होती है, जितना उसने एफर्ट किया होता है, तो वो काम बदलता रहता है। लोग बोलते हैं भाई ये कर लो अच्छा है, लो भाई वो कर लो अच्छा है, तो वो करता रहता है, बदलता रहता है। ही इज़ बेसिकली मास्टर्स ऑफ ऑल एंड ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ नन। तो यहाँ पर योग्य होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता जिसके वो लायक है। नेटिव का केतु खराब स्थिति में है क्योंकि गुरु नंबर 6th हाउस के साथ नंबर 2 में पहले ही बैठा हुआ है। अब दूसरी तरफ केतु इनको धार्मिक क्यों बना रहा है, ये वक्री केतु है ना, तो ये 9 नंबर में भी विजिट करता है, तो वहाँ केतु उच्च का हो जाता है। अब वहाँ पर ये केतु उच्च का हो जा रहा है तो इनके धर्म कर्म पूजा पाठ में तो ये बहुत तेज़ होते होंगे। नेटिव अपनी फैमिली को खो देगा, अपना बैंक बैलेंस भी खो देगा,
अपनी प्रॉपर्टी को का भी लॉस करवाएगा, अपने बिजनेस और प्रोफेशन से भी ऊब जाएगा। यहाँ अगर केतु की रेमेडी की जाए, लेग्स को हल्दी से साफ़ किया जाए, पानी में हल्दी और कच्चा दूध डालकर नहाया जाए, स्नान किया जाए, हल्दी का टीका सिर पर लगाया जाए, बगलामुखी की साधना की जाए, मेडिटेशन किया जाए और करना भी चाहिए तो अपनी टंग पर गुरु का क्योंकि नाम होना चाहिए आपके, तभी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नहीं नेटिव काम बदलता रहेगा और अपने धन का नाश करता रहेगा। हर नए काम में नया पैसा नया समय लगता है और जब वो बदलता है तो पूरा वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। पर रेमेडी करने पर यही केतु आपको सही और राइट डायरेक्शन पर ले जाएगा और एक ब्रांड की तरह समाज में चमकाएगा। नाम करने का मौका ये केतु आपको दे सकता है। ऑन दी अदर हैंड रियल एस्टेट का काम ना करें तो अच्छा होगा, नहीं परेशान हो जाएंगे। यहाँ नेटिव अपने बनाए घर में जब तक रहेगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा और परेशान ज़रूर होता रहेगा। नेटिव को फ्लैट लेना चाहिए, लैंड नहीं लेना चाहिए। जड़ से घर कभी ना बनवाएं, बनाएं भी तो 48 की उम्र के बाद। यहाँ फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शुक्र केतु जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। केतु जो है वो शुक्र को पसंद नहीं करता है। मतलब अच्छा खासा काम चलता है और रुक जाता है, अच्छा खासी नौकरी चल रही होती है, छूट जाती है। यहाँ पर नेटिव के साथ चीटिंग हो सकती है केतु की प्रेजेंस की वजह से, और काम में यहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा। कितना भी दौड़ लोगे काम चल कर बंद होने लगेगा। पैसे की और हानि होती रहती है। चलती दुकान यहाँ पर बंद होती दिखाई पड़ती है। यहाँ अपने मन से जो भी काम करोगे असफल हो जाओगे। किसी एक्सपर्ट की सुझाव या सलाह लेने पर 100% सक्सेस मिलेगी। नेटिव को प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर है। बिना सोचे काम कभी ना करें, बिना सोचे कोई डिसीजन काम के बारे में ना ले, बिना सलाह मशवरा करे एक एक्सपर्ट से अपने काम के विषय में कोई भी डिसीजन ना लें। आप अपने डिसीजन जो भी लेंगे सब गलत हैं, एक्सपर्ट जो बोलेगा वो सब सही है। और काम को चेंज करते रहना इनकी आदत हो गई है। कभी ये काम में मन लग रहा है, कभी वो काम में मन लग रहा है। यहाँ इनको पैसा भगवान ही दे सकते हैं। ये बृहस्पति से ही सही हो पाएंगे यहाँ के केतु। केतु की रेमेडी करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि जो है वो फैमिली मेम्बर्स अच्छा पर चीटिंग करेंगे, और 7th दृष्टि पर जब पड़ रही है तो घर का त्याग करने में ही भलाई होगी। और लाइफ में 3 घर ये ज़रूर बनाएंगे। शॉप ऑफिस के पास भोले बाबा का इनके मंदिर होगा। शॉप में राम की फ़ोटो लगाएं तो ये बहुत अच्छा है। शॉप में गणेश जी की फ़ोटो कभी न लगाएं, ठीक है, ये आपके लिए हानिकारक है। राम और कृष्ण की फ़ोटो लगाएं। 9th दृष्टि आपको काम काज में बिगाड़ दे देती है, लोन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में। वक्री केतु हाउस नंबर 5 पर भी नज़र डालता है, तो यहाँ एक असफल लव अफेयर भी दे सकता है ये वक्री केतु। नेटिव अपने से नीचे दर्जे की स्त्री के साथ लव अफेयर करेगा। शादी नहीं हो पाएगी पर संबंध यहाँ पर टूट जाएगा। केतु केतु यहाँ पर पिता के स्पाइन में और ग्रैंडफादर के पिता के भी हो सकता है, लेकिन फादर के स्पाइन और घुटने में जॉइंट्स में दर्द दे देता है। नेटिव को डेफिनेटली मंत्र सिद्धि होगी और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा। नेटिव को गजब का इंट्यूशन होगा। नेटिव के पिता जो हैं कोई सरकारी गाड़ी लिए हुए बैठे दिखाई पड़ते हैं या उन्हें मिल सकती है। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 3 और सूर्य और बुध रखा हुआ है। ये एक ऑस्पिशियस साइन है और एक ऑस्पिशियस बुध आदित्य राजयोग है। नेटिव के दोस्त जो हैं वो शासन में बैठे अधिकारी होंगे या फिर कोई मिनिस्टर वगैरह भी हो सकते हैं। नेटिव पिता के लिए थोड़ा अच्छा और थोड़ा कमज़ोर होगा। नेटिव चाहे बड़े बुरे बैकग्राउंड से हो पर वो भाग्य से शासन का उच्च फल भोगता है। ये बहुत फेमस होने वाले होते हैं
और बोलने में बहुत ही तेज़ और अच्छे होते हैं। टफ दो मैंने देखा है कि ये लोग थोड़ा भाग्य को डिले इनका होते दिखाई पड़ता है। जो नेटिव बन सकता है वो कोई और नहीं बन सकता, ये बात आप याद रखिए। इनके भाग्य में थोड़ा डिले हो सकता है, पर जो ये बन जाएंगे वो कोई और बन ही नहीं पाएगा। नेटिव को पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहिए। नेटिव के पिता के रहते कभी भाग्य में कमी नहीं आएगी। नेटिव फिर भी अगर जब पिता नहीं रहेंगे तब भी भाग्यशाली रहेगा। हाउस नंबर 12 में हम पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। नेटिव की दूर की मौसी फॉरेन में रह सकती है। नेटिव का एक घर और है और अपने घर से दूर है, काफ़ी दूर है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस किलोमीटर दूर एक और घर हो सकता है। फॉरेन कंट्री में एक घर हो सकता है। नेटिव को मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। साइकोसिस, वहम जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि हाउस नंबर 4 का मालिक कौन है? चंद्रमा। अब रात में नींद इनको नहीं आती होगी और हो सकता है कि नेटिव को अपना एक घर जन्मभूमि से बाहर बनाना पड़ जाए, और एक डेफिनेटली होगा भी इनके जीवन काल में, एक घर और होगा जो इनकी जन्मभूमि से दूर होगा। नेटिव कोर्ट में ज़मीन के चक्कर में फंसा रहेगा। नेटिव के घर में फॉरेन में रहने वाले रिश्तेदार होंगे। नेटिव को तंत्र विद्या में बहुत ही इंटरेस्ट होगा। नेटिव अपने किसी दूर के रिश्तेदार से बहुत ही इमोशनल रूप से अटैच होगा। नेटिव का दूर का रिश्तेदार गाना गाता होगा। नेटिव का घर हॉस्पिटल के पास हो सकता है, किसी कोर्ट के पास हो सकता है। नेटिव फैमिली के साथ लंबी ट्रैवल्स करने में उसको अच्छा लगता होगा, मतलब कि पूरी फैमिली के साथ ये फैमिली ट्रिप करने में इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, और वो भी लंबी लंबी ट्रिप करने में। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट मोहंती जी फ्रॉम कटक उड़ीसा। और 10 मिनट में इनकी कुंडली पूरी चेंज हो गई। लगन तो चेंज हुआ ही, कुंडली के भी ग्रह नक्षत्र सब चेंज हो गए। आई होप इनको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।